अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी तरफ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे इस चीज़ पे आने के लिए, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी, चीज़ों का पता नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो का ये सिलसिला शुरू किया इसलिए ताकि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखें और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, और ताकि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जिस तरह भी 2026 स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, हम न्यू ईयर पे बहुत से अपने प्लान सोचते हैं, जिस तरह से हमने जिम करनी है, हमने अपना कोई गोल अचीव करना है। बट आफ्टर सम टाइम वो हमारे गोल वैसे के वैसे रह जाते हैं, हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। उसकी एक सिंपल सी रीज़न होती है, हम सिर्फ अपने माइंड में उस चीज़ को सोच लेते हैं, एक थॉट बना लेते हैं, बट उसको करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो नहीं बिल्ड करते कि वो किस तरह से बेसिकली बनेगा। अब ये जो मैं वीडियो का सिलसिला बना रहा हूँ, इसके बनाने का मतलब या मकसद ही ये था कि एक सिस्टम बन सके जहाँ पे मैं चीज़ें शेयर कर सकूँ, मुझे मज़ीद लर्निंग हो सके, या आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मज़ीद गाइड कर सकते हैं जिसको इस बारे में आइडिया हो, तो मैं उधर से लर्न कर सकूँ। तो बेसिकली मैं एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था, ये नहीं है कि मैं 2026 या न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद मैं इसके ऊपर आया हूँ, मैं इसके ऊपर पहले से ट्राई कर रहा था। तो आज की वीडियो बेसिकली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये बिल्कुल भी मेरी तरफ से एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जिसमें हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हमारे पास कैपिटल आ जाता है, हमारे पास कैपिटल गेन आ जाता है, हमारे पास डिवाइड एंड आ जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम वैल्यू की, कि वैल्यू क्या होती है। बेसिकली वैल्यू का मतलब है ट्रस्ट, मतलब किसी कंपनी की जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है। हम इसकी एग्जांपल समझते हैं एप्पल कंपनी से। अब एप्पल की जो कंपनी है, उनके पास फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पास ब्रांड्स हैं, उनके पास और डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। आई गेस जो एप्पल की वैल्यू है वो $2.7 बिलियन के करीब है, जो एज़ कम्पेयर टू ओप्पो, सैमसंग या अदर कंपनी से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से एप्पल का जो हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होता है। अब हमारे पास नई चीज़ें दो आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो होती हैं 2 से 3 लोगों ने होल्ड की हुई हैं और वो अपना कोई एक स्टार्टअप चला रहे हैं। तो हमारे पास इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक और शेयर के बारे में बता दूं। जिस तरह हमारे पास कोई एक पब्लिक कंपनी है, वो बेसिकली क्या करेगी, वो अपने आप को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देती है। अब जो वो छोटे छोटे पीसीज होते हैं वो हम उनको कह सकते हैं शेयर या स्टॉक, और हम इस वीडियो में स्टॉक का वर्ड यूज़ करेंगे तो ताकि हमें मज़ीद चीज़ें क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एप्पल का स्टॉक ओन करता हूँ, इसका मतलब है कि एप्पल का एक छोटा सा प्राइस मैं ओन करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने एक एप्पल का स्टॉक खरीदा तो मैं छोटी सी एप्पल के जो प्राइस है वो मैं खुद ओन करता हूँ क्योंकि मैंने उनका स्टॉक खरीदा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, कंपनी ऐसा करती क्यों है? कंपनी इसलिए करती है, इसके बदले आपको ना पैसे मिलते हैं, या जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इसके बदले आपको मिलते हैं पैसे। तो इसलिए कंपनी ऐसा करती है। इसके अलावा एक और रीज़न ये होती है, कंपनी अपने स्टॉक को इसलिए भी ऑफर करवाती है कि सम टाइम कंपनी ने अपने आप को एक्सपैंड करना है, उनके पास पैसे नहीं है, वो अपनी कंपनी को स्टॉक कर देंगे। उसके अलावा कंपनी कोई न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहती है, या कुछ कंपनी हो सकती है वो डेट पे हो, लाइक कर्जा पे हो, और वो कर्जा उतारना चाहती है। दैट्स वाई कंपनियां अपने आप को स्टॉक कर देती हैं, तो जहाँ से हम स्टॉक खरीद के उनको पैसे दे सकते हैं और कंपनी की बेसिकली वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब कोई कंपनी पहली बार प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो इसको हम कहते हैं पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या हम इसको कह सकते हैं IPO, राइट। सो अब IPO जो बेसिकली होता है ना, उससे होता क्या है कि उसको अगर हम मज़ीद सिंपल टर्म में समझने की ट्राई करें, मेरा ये एक चैनल है, मैं इस चैनल को ओन करता हूँ और मैं आप सबको कहता हूँ मुझे ना हज़ार रुपये चाहिए और मैं आपको इस चैनल का 1% दूंगा, यानी कि 10 स्टॉक मैं इस चैनल के आपको दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे 1000 रुपये दिए और एक स्टॉक आपने 100 रुपये का खरीदा। अगर हम 1000 को 100 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 1 लाख रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो चैनल की वैल्यू है ना वो 1 लाख है, जिसका 1% मैं आपको दूंगा क्योंकि आपने उसके 1000 में से 10 स्टॉक आपने उसमें खरीदे हुए हैं। अब होता क्या है जी, हमारे पास जो IPO होता है लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसके ज़रिए से ना बहुत से जो इन्वेस्टर होते हैं वो अब बहुत से इन्वेस्टर जो होते हैं ना कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे चैनल के स्टॉक खरीद दिए, जैसे मैंने एग्जांपल दी, और रिटर्न में वो क्या होता है, कंपनी उनको पैसे देती है, राइट। तो
ये एक फाइनेंशियल टर्म बन जाती है जिसको हम कह सकते हैं कैपिटल। इसको हम बेसिकली कैपिटल कहते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद सिंपल आपको एक्सप्लेन करूँ, जिस तरह हमारे पास जो IPO होता है ना, उसके ज़रिए बहुत से इन्वेस्टर ने कंपनी के स्टॉक खरीदे, राइट। मतलब एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरा एक चैनल है, ये कंपनी, आपने मेरे स्टॉक खरीदे और रिटर्न में मैंने आपको इसके बदले में पैसे दिए, तो इसको हम फाइनेंशियल टर्म में कह सकते हैं कैपिटल। ये हमारे पास ना एक कैपिटल होता है। अब होगा क्या कि पूरी मार्केट में जो स्टॉक है ना वो चले गए हैं। अब मार्केट में और भी इन्वेस्टर हो सकते हैं, तो इन्वेस्टर वो स्टॉक दूसरे इन्वेस्टर को भी सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्टॉक होगा उनकी वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है जो कंपनी है वो मज़ीद स्टॉक बना दे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे स्टॉक हमने खरीदे थे या आपने जो मेरे चैनल के स्टॉक खरीदे थे 100 रुपये के हिसाब से, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब उसकी वैल्यू कम होगी तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी गिर जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हमारे पास ना ट्रिकी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आई सेड मेरे चैनल की जो वैल्यू है वो 1 लाख है, लेकिन आप में से कोई है जिसको लगता है कि नहीं मेरी जो चैनल की वैल्यू है ना वो मेरा चैनल तकरीबन 3 लाख की वैल्यू रखता है, राइट। और कल को लाइक फॉर एग्जांपल मेरे 100 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो इट्स मीन मेरे चैनल की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी, राइट। इससे क्या होगा, फिर आपके जो स्टॉक आपने 100 रुपये का ख़रीदा था, तो आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये चीज़ें बेसिकली इस तरह से हमारे पास काम करती हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो हमारे पास होती है कि वाई पीपल इन्वेस्ट, लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। बेसिकली अगर एक कंपनी है, हम इसकी एग्जांपल और मज़ीद सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर हमारे पास एक कंपनी है, उसके कोई भी स्टॉक ना खरीदे, तो इससे तो उस कंपनी का नुकसान, हमारा क्या नुकसान होगा। तो बेसिकली हमें फ़ायदा ये होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में हमारे पैसे की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अदरवाइज़ हमने पैसे बैंक में रखे हैं या कहीं पे रखे हुए हैं, उसकी वैल्यू नहीं इंक्रीज़ हो रही, लेकिन हम स्टॉक में उसको लगा के उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पीपल जो होते हैं ना वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, जो हमारे पैसों की वैल्यू है वो इंक्रीज़ तो हो गई है। आपने क्या किया था जी, आपने कम पैसों पे खरीदा और ज़्यादा पैसों पे जाके बेच दिया। इसको हम फाइनेंशियल टर्म में कहते हैं कैपिटल गेन, राइट। इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी स्टॉक के हम शेयर खरीदते हैं, तो इसलिए पीपल इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ आती है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है और इससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। बेसिकली डिविडेंड की एग्जांपल मैं एक बहुत सिंपल तरीके से देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि 10 दोस्तों ने खोली है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला उन 10 दोस्तों ने, और जब उन सब ने वो सॉफ्टवेयर हाउस खोला और 1 साल बाद उसकी जो प्रॉफिट है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है। अब वो कंपनी कहती है जी हमने जो सारे पैसे हैं ना वो बिज़नेस प्रोफाइल में नहीं रखने, हमने इसका हाफ रखना और हाफ आपस में जो इसका प्रॉफिट है वो शेयर करना है। अब क्या होगा, जो उसका हाफ है 50,000, वो अब 10 लोगों के अंदर, जो उसके 10 ओनर हैं या जिन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं, उनके अंदर डिवाइड होगा। जब वो डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा 5,000 रुपये पर पर्सन। तो वो जो तरीक़ाकार है ना, इस पे रोल को हम बेसिकली या पे आउट को हम कहते हैं डिवाइडेंड। इस तरह से आप कंपनी से पैसे या डिवाइडेंड से पैसे कमा सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे पास 527 लाइक 527 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनके ऊपर हम डिफरेंट कंपनीज़ को देख के उनके हिसाब से स्टॉक खरीद सकते हैं। अब इसमें मसला सबसे बड़ा ये आता है कि हमें किस कंपनी के स्टॉक खरीदने चाहिए और किस कंपनी के नहीं खरीदने चाहिए। एक तो हमारे पास जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो 9 से लेकर 4 बजे तक ओपन होता है और मंडे टू फ्राइडे सिर्फ ओपन होता है, जिसमें हम स्टॉक सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ उसकी देख सकते हैं कि कौन से कंपनी के स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, किस कंपनी के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, या आपने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं तो आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो मैंने पहले बात की कि मसला जो सबसे बड़ा आता है, हमें मसला ये आता है कि किस कंपनी के हमें स्टॉक खरीदने चाहिए, राइट, और किस कंपनी के नहीं खरीदने चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि बहुत से लोग तो स्ट्रेटजी में ये करते हैं, जो मैंने इसके बारे में सर्च किया है, कि लोग उनके लाइक पास्ट हिस्ट्री देखते हैं उस कंपनी की, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखते हैं कौन से चल रहे हैं। उसके अलावा लोग देखते हैं कि जो वो कंपनी है उसकी ग्रोथ क्या है, ग्रोथ वैल्यू क्या है, इन फ्यूचर कितनी ग्रोथ कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपटीटर या अदर कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक पे, उनके मुकाबले में। क्या उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट तो नहीं है, लाइक कर्जा तो नहीं है, ये एक बेसिकली रेड फ्लैग होता है। उनके जो फ्यूचर प्लान्स है वो कैसे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि हाउ यू विल इन्वेस्ट, क्या वे हो सकते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां हैं जहां से हम
इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास AK ट्रेड प्रो आ जाता है, जिसमें हमारे पास JS ग्लोबल आ जाता है, के सिक्योरिटी ट्रेड्स आ जाता है। ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर आपने बस अकाउंट बनाना है, पैसे डालने हैं और स्टॉक खरीदने हैं। तो वेरी सिंपल, तो आप इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप ये स्टार्ट कर लोगे तो आप खुद डिसाइड करोगे आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है। इवन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनी लिस्टेड है, उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपने खुद से स्टॉक को इन्वेस्ट करना है या आप किसी ब्रोकर के थ्रू करना चाहते हैं, और वो आपको डिफरेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको किस किस तरह से ये करना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होगी, या आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।